नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आशीष उपाध्याय। आपको बता दें, सुशासन के 8 वर्ष सकुशल बेमिसाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में हर जगह आज शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण तथा यातायात को लेकर, वहीं साइबर अपराध को लेकर प्रशासन द्वारा शुरुआत चित्रकूट में रैलियां निकाल कर की गई। वहीं पर समस्त थाना क्षेत्रों में हर जगह गोष्ठी का आयोजन कर जन जागरूकता का अभियान चलाया गया, जिसमें जन जागरूकता के अभियान में विद्यालय में बच्चों को, छात्र छात्राओं तथा क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति के बारे में विस्तार रूप से बताया भी गया। इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत सीपी गौतम महाविद्यालय परिसर में। आपको दिखा दें, इस समय सीपी गौतम महाविद्यालय परिसर में है, जहां पर आज गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया था, जिस गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी राजापुर सहित थाना प्रभारी रैपुरा, मय पुलिस बल सहित यहां पर सैकड़ों की तादाद में आए हुए छात्र छात्राओं सहित क्षेत्र की तमाम महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई तथा सरकार की 8 वर्ष के सुशासन काल के बारे में उनको विस्तार पूर्वक बताया गया। देखिए, सुरक्षा बड़ा समाज में विषय है और भयमुक्त समाज का निर्माण हो, इसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की ओर से, शासन की ओर से, शासन के 8 वर्ष 2017 से उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जो इस बीच हासिल किया है, हमारी चाहे वो मिशन शक्ति का अभियान हो, चाहे यूपी 112 में हम सूचना पे क्विक रिस्पांस के लिए हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हों, चाहे हमारी फायर सर्विस के आधुनिक उपकरण हों, या नए कानून आए हैं, इन कानूनों का लागू करना हो। साथ ही साथ ऑपरेशन कन्विक्शन है हमारा, कि कैसे हम प्रभावी पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाते हैं। ऑपरेशन दृष्टि है, सीसीटीवी कैमरे जो आधुनिक जमाने की तकनीक है, इससे लोगों को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है। ये सारी चीज़ों को जनता के बीच ले जाने के लिए कि देखिए, हम इस तरह से आपकी सेवा करते हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो साइबर अपराधों की रोकथाम में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्या सतर्कता आप बरतें। तो कुल मिलाकर के जनता में हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको, और प्लस जागरूकता के संदर्भ में एक रैली आज निकाली गई है, जिसमें हमारे महिला पुलिसकर्मी, फायर सर्विस के, यूपी 112 के, ट्रैफिक के, ये सारे जो पुलिस के, साइबर सेल के लोग, महिला हेल्पलाइन के लोग, सारे लोग एक मैसेज जनता में देने के लिए इस रैली के माध्यम से आज सड़क पे निकले हैं शहर में। पूरे जिले में जगह जगह कार्यक्रम हैं, जैसे कल अशोक पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम हुआ था साइबर की जागरूकता का। आज भी बरगढ़ में है, मऊ में है, और मानिकपुर में है, पहाड़ी में है। तो आजकल ये 3 दिन, कल, आज और कल 3 दिन का कार्यक्रम था। तो विभिन्न जगहों पे हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप इनका उपयोग करें और भयमुक्त समाज की रचना होनी चाहिए। बड़ी रेलिवेंट लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन
आग जलनी चाहिए। इस तरीके का प्रयास अगर हम सभी लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से नशे से अपनी पीढ़ियों को, अपने समाज को दूर कर पाएंगे। ऑल इंडिया ट्रेडर्स लोग ई रिक्शा ऑटो चलाने से जुड़े काम में करीब सबसे पहले महिला सशक्तिकरण है क्या, आप लोगों को पता होना चाहिए। महिलाओं का अधिकार क्या है, महिला की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो महिला सशक्तिकरण मतलब जो महिला शिक्षित है, स्वस्थ है, अपने निर्णय खुद ले सकती है और समाज में अपना अस्तित्व रखती है। तो इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अभी भी कई ऐसी लड़कियां हैं छोटी छोटी जिन्हें पता नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और कई लड़कियां हैं जो शर्माती हैं थाने आने में, घर में बताने में कि हमारे साथ कोई अपराध हो रहा है। तो उसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1090। आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और हमेशा अपने पास रखिए। 1090 भूलना नहीं है। 112, 181 ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर आप थाने आने में संकोच करते हैं तो एक पोर्टल है जन सुनवाई है, वहाँ से आप मतलब IGRS, वहाँ पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं है, थाने में ही आपकी सुनवाई हो जाएगी घर बैठे ही। कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उसी के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा जो भी कार्य और जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि किए गए हैं, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। इसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा तथा नशा मुक्ति इत्यादि विषयों पर आज हम लोग आपको बताएंगे। हमारे साथी जो कि साइबर और नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा से संबंधित आते हैं, आपको बताएंगे। आप सभी लोग एक एक बच्चे नहीं आए हो, एक एक परिवार आया है, एक एक गांव आया है। आप सभी यहाँ से जाएंगे तो जो यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी उसको अपने घर परिवार में बताएंगे, अपने पड़ोस के बच्चों को बताएंगे। इस क्रम में धीरे धीरे पूरा गांव जानेगा और आगे सभी लोग जो नियम निर्देश हैं उनका पालन करेंगे। आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है। छोटे बच्चों को भी अंदर की उसकी चाहत होती है। अब जैसे जैसे मोबाइल हम लोगों के बीच में आया है, हमारी जानकारी जो भी है वो सब ऑनलाइन होती जा रही है। जैसे सबसे पहले हमारे पास कीपैड था तो हम केवल मोबाइल से बात कर पा रहे थे, SMS भेज दे रहे थे। लेकिन जब से ये हमारे जिंदगी में एंड्रॉयड मोबाइल आया, उसके बाद से सारी हमारी जमीन जायदाद ऑनलाइन हो गई है, बैंक खाते ऑनलाइन है, हमारी पहचान ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसलिए अभी हमें अपनी जानकारी को बहुत ही संभाल के रखना है। ये नहीं कि हर चीज़ को ऑनलाइन किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर उसी में कोई चोर आया उसको चुरा ले गया है। अब उसी में साइबर हमले हो रहे हैं, साइबर अटैक होते हैं। कोई अगर तुम्हारे मोबाइल पे एक भी साइबर हमला हुआ उसमें सारा डिटेल चला जाएगा। इसके लिए हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। अगर कोई भी अपराध हो रहा है, कोई भी जानकारी चोरी हो रही है या कुछ भी तुम्हारे जीवन में अस्त व्यस्त हो रहा है उसकी वजह से, तो वो एक साइबर अपराध ही है। तो साइबर अपराध को कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम तुमको कुछ बताएंगे। जैसे पहला हुआ हैकिंग। अब हैकिंग भी 3 तरीके की होती है। अब हैकिंग में क्या है कि हैकिंग 3 तरीके की होती है। पहली होती है कि जैसे एथिकल हैकिंग, इसको बोलते हैं वाइट हैकिंग। ये
ये बेसिकली सुरक्षा के उद्देश्य से की जाती है। जैसे हम कोई मोबाइल में ऐप बना रहे हैं, उसके बाद उसमें देखा जाना है, उसको टेस्टिंग लेवल पर ले आया जाना कि अगर इसमें कोई भी कहीं कभी तो नहीं छूटने की जहाँ से उसमें कोई अंदर चोर घुस जाए या फिर कोई ऐसा अपराधी घुस जाए जिससे हमारी कोई जानकारी चुरा सके। दूसरी होती है कि मैलिशियस हैकिंग या ब्लैक हैकिंग। इसमें हैकर तुम्हारी अनुमति के बिना घुस जाएगा, तुम्हें जानकारी नहीं होगा और तुम्हारे पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देगा। आए हुए माताएं बहनें, मैं स्नेहा पांडे आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी कि माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ नहीं वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। आज हमारी सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल आज आप खुद से पूछिए। बल्कि सत्य तो ये है कि हमारी सोसाइटी में लोग अगर कर्जा उठाते हैं तो बेटे की पढ़ाई के लिए और बेटी की विदाई के लिए। और जहाँ लोग कहते थे कि वो दिल्ली वाली निर्भया गलत थी, लोग उसे गलत ठहराते थे। जो लोग कहते थे दिल्ली वाली निर्भया गलत थी, क्या कोलकाता वाली मोमिता को आप गलत ठहराएंगे? क्यों गई आधी रात को मरीजों की रक्षा करने? क्या आप ये कह जाएंगे? क्या आप ये कह जाएंगे तोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। जब मैं भारतीय समाज की ओर दृष्टि डालती हूँ तो जहाँ पर महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन है और वित्त मंत्री एक महिला वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को बजट भेंट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूधमुही बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं हैं। अब सरकार के द्वारा कई नियम कानून चलाए गए हैं। मैं महिला सशक्ति मिशन अब हर जगह 10 छिहत्तर है, वहाँ पर सेफ तो लड़कियां हैं, हर जगह एक कॉल करने पर सारी सुरक्षा मिलती है। बच्चों के पास घर में माता पिता के पास मोटरसाइकिल कार ये सब होगी तो ये तो बता ही चुके कि लगाना जरूरी है, हेलमेट लगाना जरूरी है और सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो आप घर से अपने आप जो माता पिता हैं उनको जाने मत दीजिए, जब तक हेलमेट वो ना हो तो खरीदने के लिए वो करिए। एक भी चाहे आप किसी तरह से चाहे लड़खड़ा करके आप हेलमेट खरीदिए और हेलमेट लेकर के ही चलिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल वो कर सकते हैं, आप यदि आपके अपने गार्जियन से माता पिता से इस पे फोर्स करेंगे, आप इतना वो करेंगे कि पापा नहीं हमारा ये आप हेलमेट लगाएंगे जिससे आप सुरक्षित रहें, बिल्कुल लगाएंगे। SDRF की टीम 24 घंटे तैनात किए गए और 700 से अधिक नावों पर भी सुरक्षाकर्मी हर वक्त चौकन्ने मिले। अत्याधुनिक तकनीक से लैस 3800 शासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम हुआ। किस तरह का आयोजन था और क्या क्या बताएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये सभी जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज इस महाविद्यालय सीपी गौतम में हमारे थाना रायपुरा की पुलिस और इस कॉलेज प्रशासन के सहयोग से यहाँ क्षेत्र के आम नागरिक बच्चों इनको सभी चीज़ों का जो मिशन शक्ति महिला संबंधी अपराधों के बारे में, रोड एक्सीडेंट के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में और साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया, जागरूक किया गया कि आपको कैसे क्या करना है, यही और जनता की सुरक्षा के लिए ये किया है।